इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है ही नहीं। जो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर अगर हमारे शरीर का वजन बढ़ गया, हम अपने दिमाग से अगर उस वजन को कम करने लग गए, या किसी ने हमें राय दे दी, किसी ने भी हमें बता दिया भी ऐसे कर ले, और हमने अपने शरीर से वजन कम करना शुरू कर दिया, तो कई तरह की शरीर के अंदर दिक्कत आ जाएगी। और बहुत से लोगों को ऐसी दिक्कतें आई हुई है। अगर आपका कोच नहीं है और आप अपने ही मन से, अपनी ही बुद्धि से अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं, तो बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। नंबर 2, अगर आपका कोच है और आपका कोच आपको गाइड कर रहा है कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, लेकिन आप कोच की गाइड को ना मानते हुए उसके अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं, और उसी के अंदर आप लोग कुछ चीजों को कम कर रहे हैं और घर की चीजें, दाएं बाएं की चीजें आप ऐड कर रहे हैं खुद ही, तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये जो सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने माइंड से वजन कम करने का काम कर लेते हैं, बाद में कहते हैं जी मेरे को ये समस्या आ गई, मुझे यह समस्या आ गई और मैं क्या करूं। तो इसलिए सभी फैमिली मेंबर ध्यान से आज के टॉपिक को सुन लो भाई, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा चलो, कैसे करते हैं लोग वजन कम? अपने दिमाग से करते हैं, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कह दिया, या मान लीजिए मैं सलून पर गया और उसने मेरे को, सलून वाले ने बता दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राय है, जो तरीके है, सलून वाला दे देता है। वो कैंसर का इलाज भी बता देगा भाई, और हम लोग उसकी बात को मानते हुए और आके घर पे और शुरू हो जाते हैं कि आज से ऐसा ही करना है। तो कैसे करते हैं? जब हम लोग वजन लॉस करते हैं, खुद के माइंड से लॉस करते हैं, किसी के कहने से लॉस करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लोग भूखा रहना शुरू कर देते हैं, जिसको डाइटिंग शब्द बोला गया है। आजकल डाइटिंग पे बड़े लोग चल रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं नहीं मैं डाइटिंग पे हूं। उनको इसका पता ही नहीं है कि भाई डाइटिंग पे होना और डाइटिंग कितना खतरनाक है और किस तरीके से होना है, ये आपको पता ही नहीं है। यानी कि जो लोग डाइटिंग पे होते हैं तो क्या करते हैं? खाना कम कर देते हैं। एक बात का ख्याल रखो, परमात्मा ने हर जीव को बनाया है और हर जीव के लिए भोजन दिया है, इसलिए भोजन बहुत जरूरी है। खाना कम कब करना है? जब इंसान बीमार हो जाता है। अगर कोई भी इंसान बीमार हो रहा है तो खाना कम कर दो आप, उस वक्त खाना कम करना होता है। इंसान तो पूरा स्वस्थ है और फिर वो खाना कम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने शरीर पर अत्याचार कर रहा है। जैसे जानवर बीमार होते हैं, तो जानवर जब बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपना खाना छोड़ देते हैं। आप अपने घर के पालतू कुत्ते को देख लो, जब वो बीमार होता है वो खाना छोड़ेगा सबसे पहले, और हम जबरदस्ती उसे खिलाना चाहेंगे, जबकि वो प्रकृति के साथ है, वो खाना छोड़कर अपने आप को हील कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। समझ गए? तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं? डाइटिंग। दूसरा, जो लोग सिर्फ एक ही तरह का भोजन, एक ही तरह की डाइट ले रहे हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बोला मैं तो सिर्फ फ्रूट के ऊपर हूं, कई लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ सैलेड के ऊपर हूं, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो भाई सिर्फ जूस के ऊपर हूं। वो बहुत गलत तरीका है, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि जब हम लोग एक ही तरह की डाइट पर आ जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। और हमारे शरीर में अगर हमने कम कैलोरी दी तो शरीर क्या करता है? शरीर फिर हमारे हड्डियों से या मांसपेशियों से प्रोटीन से ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। कहां से? प्रोटीन से। यानी कि वो आपकी मांसपेशियां जो बहुत मजबूत है, वहां से वो प्रोटीन को लेगा और प्रोटीन को ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि हमारे भोजन के अंदर फैट कम आ गई है, कैलोरी नहीं आई है। वो लेगा ना
तो वो फिर आपकी मांसपेशियों से ले लेगा, फैट से भी ले लेगा। आपके शरीर में अगर फैट ज्यादा है तो फैट से भी लेगा, लेकिन साथ में वो मांसपेशियों से ले लेगा। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो स्टार्वेशन मोड में चली जाएगी। ये जो स्टार्वेशन मोड जब आता है बॉडी के अंदर है तो क्या होता है, इसको आने से शरीर के अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है और वजन कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। आपका 15 दिन में घट गया, उसके 4 दिन के बाद फिर बढ़ जाएगा। और स्टार्वेशन मोड में और क्या होता है कि वजन रुक जाता है, वजन घटता नहीं है, फिर वजन रुक जाएगा। और स्टार्वेशन मोड में एक चीज और हो जाएगी कि फिर आपका वजन घटेगा ही नहीं, या बहुत थोड़ा 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 घटना शुरू होगा। तो ये जो हम लोग ऐसी गलती कर लेते हैं, यानी कि डाइटिंग, यानी कि हमने भोजन कम ले लिया, हमने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया, या हमने जूस पे आ गए या फ्रूट पे आ गए, सैलेड पे आ गए, तो ध्यान रखना आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। आपका शरीर बिल्कुल थक जाएगा, कमजोरी आ जाएगी और इंजरी होने का जो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा एक और है भाई, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करके वजन कम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं दिन में 10 किलोमीटर दौड़ लगाता हूं, मैं वर्कआउट करता हूं सुबह 1 घंटा 2 घंटा और शाम को भी, और मैंने ज्यादा वर्कआउट पे लोड दे दिया है और मैंने भोजन को भी कट कर दिया है। अब मैं देखो कितना जल्दी मैं वजन घटाता हूं। अगर हम लोग ऐसी गलती करेंगे तो शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। जो लोग, एक बात का ध्यान रखो, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा वर्कआउट करेंगे, ज्यादा दौड़ लगाएंगे, उनका शरीर थक जाएगा, टूट जाएगा, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। उनकी हड्डियां, उनकी मांसपेशियां वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी जो तरीका है ये बड़ा गलत तरीका है। एक्सरसाइज हर इंसान के शरीर की अलग अलग खुराक होती है। जैसे एक इंसान 2 रोटी खा के पेट भर लेता है, उसको 2 रोटी से ये संतुष्टि हो जाती है, और एक इंसान 10 रोटी खा के संतुष्टि लेता है। ऐसे ही एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, आपकी खुराक हो सकता है 2 रोटी वाली हो, तो आप 10 रोटी वाली अगर आप डाइट लोगे तो शरीर क्या होगा शरीर का। ऐसे ही अगर आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली और आपको जरूरत नहीं थी, आपके शरीर की डिमांड नहीं है, आपके शरीर की जरूरत है ही नहीं, तो होगा क्या, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। और कई लोगों को इतनी वीकनेस होती है कि उनकी डेथ हो जाती है, उनका हार्ट फेल हो जाता है, उनका ब्रेन डेड हो जाता है। ये जो हम लोग गलती करते हैं, इससे शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से क्या कर रहे हो वो आपके लिए खराब है। इसके साथ साथ जो लोग दवाइयों से वजन घटाते हैं भाई, यानी कि अगर आप गलत सप्लीमेंट लोगे, आजकल इतने सप्लीमेंट आए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, कई लोग जिम में जाते हैं और वहां से सप्लीमेंट ले लेंगे। जो गलत तरीके के सप्लीमेंट है, बिना किसी की सलाह के, बिना किसी एक्सपर्ट के, और अगर आप लोग फैट बर्नर ले रहे हैं, तो ये जो फैट बर्नर है ये आपके शरीर को बिल्कुल खराब कर देगा भाई। आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा। ये आपके शरीर के अंदर क्या है, आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को खराब कर देगा, पाचन तंत्र को खराब कर देगा, और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। शरीर के अंदर पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा, और आपका जो शरीर है वो पोषक तत्वों को अवशोषण नहीं कर पाएगा। ये गलती कभी नहीं करनी है कि आपने सर्जरी करवा ली, आपने कुछ और कर लिया। ये भी एक गलत तरीके से वेट लॉस है, वजन कम करना है गलत तरीके से। अच्छा, कई लोग बीमार होते हैं और बीमारी के दौरान वो वजन कम करके बड़ा खुश होते हैं, बोला बहुत अच्छा हो गया, मेरे को ये बीमारी क्या हुई, मेरा तो 15 किलो वजन चला गया, जो जा ही नहीं रहा था।
ये जो वजन कम होता है ना भाई, ये बड़ा खतरनाक है। ये आपकी हड्डियों का वजन कम हो रहा है, मांसपेशियों का कम हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। जैसे कई लोगों को हाइपर थायराइड हो जाता है। हाइपर थायराइड के अंदर वजन बड़ा फास्ट घटता है। दूसरा, कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, तो टाइप 2 डायबिटीज में वजन बड़ा फास्ट घटता है। या ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी, उसके अंदर वजन जल्दी घटना शुरू हो जाएगा। ये बीमारियां हैं, इसके अंदर वजन अगर घट रहा है तो आपको खुश नहीं होना है, ये ध्यान रखो। चलो अभी हम बात करते हैं, अगर हमने गलत तरीके से वजन कम कर लिया तो क्या क्या नुकसान होंगे। हम नुकसान की बात करते हैं, कौन कौन सा नुकसान होगा। अभी आप ये ध्यान से नोट कर लो, शाबाश, लिख लो। अगर आपने अपने मन से, किसी के कहने से, किसी दूसरे ने कम कर लिया, उसने अपनी बता दी आपको, भाई मैंने ऐसे कम कर लिया, आप ये कर लो, और हम भी शुरू हो गए। अब शरीर में नुकसान क्या होगा, कल मैंने आपको बताए थे, अगर आप कोच की निगरानी में अपने शरीर का मोटापा कम करते हो, अपने शरीर की एक्स्ट्रा फैट कम करते हो, तो क्या क्या फायदे होते हैं, मैंने कल आपको बताया था। और कल बड़े लोगों ने मैसेज किए मुझे, और कल मेरे को, मैं कह रहा हूं, वक्त नहीं लगा, इतने लोगों ने डाइट बनवाई है कि सर मेरी डाइट बनाओ, सर मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। और हमारे जितने भी कोचिज है कल बड़े बिजी रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि हमने कल आपको सही तरीका बताया था कि अगर आप एक्स्ट्रा फैट को कम करोगे तो क्या फायदा होगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस शरीर के साथ, अगर आपने अत्याचार कर दिया, इस शरीर के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। सबसे पहला, जो लोग वजन कम करते हैं उनके शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती है, लिख लो। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियों का अपना एक वजन है, वो कम हो जाएगा, यानी कि मसल्स लॉस हो जाएगी। जैसे ही मसल्स लॉस होगी, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। पहले आप सिलेंडर को ऐसे उठा लेते थे, खाली को, फिर भरे हुए को उठा लेते थे, अब खाली नहीं उठ रहा है। आप वजन कम किया, उससे पहले आप कैसे थे, आपने भरे हुए सिलेंडर को उठा लिया हाथ से, अब खाली नहीं उठ रहा है, क्योंकि आपने अपनी शरीर की मांसपेशियां कमजोर कर दी है। शरीर ढीला हो गया है, त्वचा लटकनी शुरू हो गई है। जो लोग ऐसी गलती करेंगे उनके शरीर के अंदर क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, फैट की बजाय मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। जब हम लोग गलत तरीके से वजन कम करते हैं, क्या करेगा, फैट को नहीं तोड़ेगा, फिर वो मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है भाई, और शरीर बूढ़ा हो जाता है, और हमारी जो त्वचा है वो हड्डियों से दूर हो जाएगी, लटक जाएगी, हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाएगी, हड्डी छोड़ देगी। जब वो हड्डी के साथ रहती है तो आदमी जवान होता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, और हमारी कोशिकाएं क्या है, हड्डी को छोड़ना शुरू करती है, वो लटकने लगती है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है भाई, इससे मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाएगा, और फिर से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। ऐसी गलती करोगे तो दोबारा पेट निकल जाएगा, या फिर वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा, वजन वहीं रुक जाएगा। जो मैंने पहले आपको बताया, स्टार्वेशन मोड हो जाएगा। तो सबसे पहला तो ये आपने नोट कर लिया कि मांसपेशियों का नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आ जाओ शाबाश, जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनके शरीर में पानी कम हो जाता है। पानी इसी को कम कर दो तो स्मार्ट बना दो। अगर हम लोग गलत तरीके से वजन कम करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा ध्यान है एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज से शरीर से पानी कम हो रहा है। दूसरा, हमारा ध्यान है भी खान पान कम कर दो, फ्रूट खा लो, बस अपना काम चल गया, हल्का खा लिया, काम चल गया। पानी पे ध्यान नहीं है, शरीर में जो पहले पानी था वो लॉस हो जाएगा, और हम 3 दिन 4 दिन के बाद अपना वजन करेंगे, हम खुश हो जाएंगे, वाह मेरा वजन कम हो गया। शरीर का पानी तो खा गए आप, शरीर के अंदर जो पानी होना था वो नहीं है, आपने पानी को ही खत्म कर दिया। नंबर 2, जब हम लोग फैट रिड्यूस करते हैं, आप ध्यान से सुनो, हम पानी ज्यादा पिलाते हैं।
आप एक बात को नोट करो, हम कहते हैं 4 लीटर पानी पियो। पहले आपके शरीर में पानी कम था, अब हमने पानी बढ़ा दिया है। तो हम जब फैट लॉस करते हैं तो पानी बढ़ाते हैं, बल्कि हम लोग एक तरफ वजन बढ़ा रहे हैं पानी का, दूसरा हम लोग प्रोटीन बढ़ाते हैं तो हड्डियां मांसपेशियां बढ़ती है। तो आप सोचो ना, जब फैट लॉस होती है तो शरीर के अंदर अगर 10 किलो फैट लॉस होती है तो हम 5 किलो प्रोटीन और 5 किलो पानी दोनों को मिला के 5 किलो में और बढ़ाते हैं, तो 10 किलो वजन कम होता है। इसका मतलब 15 किलो फैट लॉस किया हमने, वो तरीका सही है। यहाँ क्या है, यहाँ शरीर में जो पानी था वो भी कम हो गया और हम खुश हो रहे हैं, मेरा वजन कम हो रहा है। वजन कम नहीं हो रहा, पानी कम कर दिया आपने। तो ये पानी अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी त्वचा खराब हो जाएगी, बूढ़े बूढ़े लगोगे, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, लीवर है, लीवर कमजोर हो जाएगा, पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा, स्किन की ग्लो चली जाएगी, फेस के ऊपर डार्क सर्कल बनने शुरू हो जाएंगे। कई लोग इस तरीके से वजन कम करते हैं, बाद में उनके आंखों के चारों तरफ है ना काला काला एक सर्कल बन जाता है। मैं मेरी सिटी के अंदर गया और मैं मेरे किसी परिचित के पास गया हुआ था। उसने कहा जी मेरे पड़ोस में है एक बहन जी, उसको मैं बुलाना चाहता हूँ, आप तो एक्सपर्ट हैं, एक बार उसको थोड़ा देखो ना। उन्होंने बुलाया, उसने कहा भैया मैंने 15 किलो वजन कम कर लिया है। मैंने कहा आपने अपने दिमाग से कम किया है? बोला यस। बोला मुझे बताओ मैं और क्या करूं? मैंने कहा आपने 15 किलो वजन कम करके आपने अपने आप को बूढ़ा कर लिया है, आपके डार्क सर्कल आ गए। बोला यही तो कह रही हूं, अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने आप कुछ नहीं हो सकता, आपने अपने शरीर के साथ अत्याचार कर दिया, शरीर का पानी कम कर दिया, आपने प्रोटीन कम कर दिया, आपकी स्किन लटक गई है, बाजू की स्किन लटकी पड़ी है। जब हम लोग ऐसी गलती करते हैं तो हमारी जो ये बाजू है, हाथों की स्किन और जांघ की स्किन, ये लटक जाती है और फेस तो ऐसा लगता है जैसे और किसी का। तो मैंने उसको फिर धमकाया, मैंने कहा अपने तरीके से करोगे तो ऐसा ही होगा। फिर मैंने कहा कि मेरे को अब 1 साल लगेगी, 1 साल लगेगी इस रिकवरी को पूरा करने के लिए। तो ध्यान रख लो, अगर आपने गलती कर दी उसको रिकवरी करोगे तो कम से कम 1 साल लगेगी। तो ये पानी कम कर देंगे तो भाई क्या होगा, शरीर बिल्कुल खराब हो जाएगा और शरीर की त्वचा खराब हो जाएगी। हड्डियों को पानी चाहिए, लिवर को पानी चाहिए, ब्रेन को पानी चाहिए, मेमोरी कम हो जाएगी, ब्रेन सूखा हो जाएगा, हमारी नसें कमजोर हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद अगला जो नुकसान है वो होगा, शरीर के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। जब हम लोग खाना पीना कम कर देंगे और अगर हमने ज्यादा कसरत करनी शुरू की तो पानी के साथ जो कुछ न्यूट्रिशन है वो भी चले जाएंगे, पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। पहले से ही भोजन नहीं दे रहे हैं, पहले से ही भोजन में पोषक तत्व नहीं है, थोड़ा बहुत है तो पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, लूज मोशन हो रहे हैं, कब्ज हो रही है। तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी। कौन कौन से पोषक तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? उसमें नंबर 1 आएगा आपका आयरन, आपकी आयरन की कमी हो जाएगी। दूसरा होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी और तीसरा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और चौथा हो जाएगा विटामिन B12। ये जो विटामिन इनकी कमी होगी और उसके बाद हो जाएगा मेन प्रोटीन की कमी हो जाएगी। पानी शरीर के अंदर रुकेगा ही नहीं, बल्कि स्वेलिंग देगा, एडिमा टाइप हो जाएगा, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, थकान रहेगी, चक्कर आएगा, कमजोरी आएगी और हमारी जो इम्यून पावर है, इम्यून पावर के हथियार ही छीन लेंगे हम लोग। जैसे हमारे देश की फौज है और उस फौज को कहो लड़ाई लड़ो, अब आपके पास कोई भी, हम लोग आपको ना कोई हथियार नहीं देंगे, तो क्या लड़ाई लड़ेगी वो? क्योंकि उस जो हमारी इम्यून पावर के जो हथियार है वो है पाचन तंत्र, इम्यून पावर का जो हथियार है वो है पोषक तत्व। ये उसको पोषक तत्व ही तो उसको ताकत देते हैं, हथियार है ये। हमने हथियार दिए ही नहीं, पोषक तत्व तो कम हो गए, तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी और जैसे इम्यूनिटी कमजोर होगी
हमारे शरीर में भाग भाग कर रोग आएंगे, दौड़कर आएंगे। वो कहेंगे वाह क्या बात है, ये शरीर मिल गया है, इस शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है, इस शरीर के सैनिक सोए पड़े हैं, इस शरीर के सैनिक, इसके शरीर के सैनिकों के पास कोई हथियार नहीं है। बैक्टीरिया कहेगा मैं पहले भागूंगा, वायरस कहेगा नहीं 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 मैं जाऊंगा पहले, और ये जाके और वहां पर अपना घर बना लेंगे, कॉलोनी विकसित कर लेंगे, और उसके बाद हॉस्पिटल के और डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। उसके बाद एनर्जी की कमी हो जाएगी, शरीर में ऊर्जा रहेगी नहीं, सुस्ती रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, चलते चलते चक्कर आएंगे। लोग कहेंगे कमजोर लग रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बोला मैंने वजन कम किया है। फिर आप चलते हो तो वो पीछे से देखता है कि भाई वजन कम किया है, चाल तेरी खत्म हो गई है, बिगड़ गई है, चला तेरे से जा नहीं रहा, ये आ जाएगा भाई, इसका ध्यान दे दो। इसके बाद जो लोग वजन कम करते हैं ऐसे तरीके से, हमारा जो शरीर है ना, ये थोड़ा बैलेंस में रखना पड़ता है हमें। वजन कभी भी जल्दबाजी में, गलत तरीके से और ज्यादा नहीं करना होता कम, इस बात का ध्यान रखो। एक वजन कम करने का एक तरीका होता है, फैट कम करने का एक तरीका होता है, कुछ चीजें आप बाहर से दे दो और कुछ जरूरत की चीजें शरीर अंदर से उठा ले, चर्बी को कम कर ले, चर्बी को खा ले, वो होता है। लेकिन यहां क्या होगा कि अगर हम लोगों ने फास्ट वेट लॉस कर लिया तो हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है ना, वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा तो उससे क्या होगा, जो गोल ब्लैडर है हमारी, गोल ब्लैडर के अंदर क्या है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जाएगा, उसके क्रिस्टल जाएंगे और वहां स्टोन बन जाएगी, और गोल ब्लैडर की हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी भाई, ये ध्यान रखो। ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। पाचन तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, कब्ज है आपको, लूज मोशन है आपको, एसिडिटी है, पेट फूलना है, पेट में दर्द रहना, मीठा मीठा दर्द रहना, लगातार रहना, ये शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ और एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, और खासकर महिलाओं में ज्यादा होता है, वह है हार्मोनिकल इम्बैलेंस। और ये प्रॉब्लम ज्यादा महिलाओं में आती है। महिलाएं या तो करती नहीं है किसी काम को, अगर करती है तो बड़ा दृढ़ निश्चय कर लेती है, वो टारगेट ले लेती है कि मुझे कम करना है। लेकिन अगर उसको वो अनजान है, उसको बेचारी को पता नहीं है, और अपने तरीके से जैसे मैंने बताया वो वजन कम कर रही है, तो हार्मोन बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियड्स है उसका सर्कल है वो खराब हो जाएगा, और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, और शरीर के अंदर थायराइड वाले जो हार्मोन्स है वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे या वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। आप ध्यान से सुनो, अगर आपके घर में महिला है जिसका वजन बहुत कम है, या जिसने वजन कम कर लिया गलत तरीके से, वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, वो हमेशा गुस्से में रहती है, हाइपर रहती है, तो ये जो कोर्टिसोल है ना, ये इसका लेवल बढ़ेगा, और इंसान है ना बहुत ज्यादा हाइपर में रहेगा। ऐसे आदमियों में भी यही प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग इस गलत तरीके से वजन कम करेंगे, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आ जाएगा, जो आदमियों का हार्मोन है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स है, उनको बैलेंस करने के लिए आपको सही भोजन चाहिए। आपकी जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों की सेहत के लिए सही पोषक तत्व चाहिए और रेगुलर चाहिए। हमने उसका अभाव कर दिया, ग्रंथियां है वो ग्रंथियां आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, ग्रंथियां ना तो बना रही है हार्मोन, या बना रही है तो बहुत ज्यादा बनाने लग गई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज हो रही है भाई, इस बात का ध्यान दो। उसके बाद अगर मैं नुकसान की बात करूं शरीर के अंदर, तो वह है इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होना। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर करंट होता है, आपको पता है ना। जब शरीर, कई बार क्या होता है कि शरीर अंतिम समय में चला जाता है, डॉक्टर बिजली के करंट देते हैं, झटके देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी ऑलरेडी करंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम है हमारे माइंड को हमारे पूरे शरीर के साथ जोड़ के रखना। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी हर एक कोशिका से बात करता है, वो हर एक ऑर्गन से, ग्रंथि से बात करता है, उसको आदेश देता है। जैसे मेरे यहाँ पर कोई चीज बैठी तो मेरा ब्रेन कहेगा कि भी ये हटाओ, मच्छर इसको दूर करो, मक्खी है दूर करो, होता है ना, कोई गंदी चीज उसको दूर करो। ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है।
और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपने पोषक तत्व नहीं दिए, अगर आपने पानी सही नहीं दिया, अगर आपने खुराक सही नहीं दी, आपने सही तरीके से अपना फैट लॉस नहीं किया, तो पोटाशियम की कमी सबसे पहले होगी। झटके आएंगे, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, पोटाशियम की कमी हो जाएगी भाई। दूसरा, सोडियम कम हो जाएगा। ये दो जो पोषक तत्व है ना, ये ज्यादा कम होते हैं, इस बात का ध्यान रखो इलेक्ट्रोलाइट्स के। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, पानी निकलता है, पसीना निकलता है, पसीने को ऐसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे, पसीना पसीना निकल रहा है, वो सोडियम बाहर जा रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, उसको इस बात का पता ही नहीं है अब तेरे को लेना क्या है, कितना लेना चाहिए, ये चीज, ये पूर्ति कैसे करूं। वजन तो कम कर रहे हैं लेकिन पूर्ति कैसे करूं ये पता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर इंबैलेंस होगा तो होगा क्या, मसल्स क्रैम्प्स आएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग वजन कम करते हैं उसके बाद है ना, उनके मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, नस पे नस चढ़ गई। बोला, लोग कहते हैं तू कमजोर हो गया, वो कहता नहीं 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 मैं तो सही हूं लेकिन ये हो रही है। दिल की धड़कन अनियमित हो जाएगी भाई, दिल भी कमजोर हो जाएगा आपका। उसकी एक धड़कन होती है, वो धड़कन सही होनी चाहिए, कभी वो बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ और क्या नुकसान होगा, इसके साथ साथ अब अगर अगले नुकसान की बात करूं तो हमारी जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मानसिक स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो जाएगी, याददाश्त कम हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे। कोई आपको कहेगा कि ये काम करने, आपको सोच लो, रुक जाओ, क्योंकि सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाएगी। इसके साथ साथ और क्या होगा, और हमारी जो अंदरूनी ताकत है, शरीर की अंदरूनी ताकत है, वो कमजोर हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। हमारा चेहरा, उसका ग्लो चला जाएगा, बाल झड़ेंगे, चाल बिगड़ जाएगी, शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो गई। तो क्या है कि हमारी जो एक पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी कमजोर हो जाएगी भाई। अगर हम लोगों ने गलत तरीके से, अगर हम लोगों ने वजन कम कर लिया तो वो कमजोर हो जाएगी। हमारे पूरे शरीर की जो बॉडी की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो जाएगी। यानी कि हमें कभी भी गलत तरीके से वजन नहीं कम करना है। आप अपना, अगर आपका एक्स्ट्रा फैट है, आपको पता है कि मेरे शरीर में पेट आ गया बाहर, तो इसका मतलब पूरे शरीर के अंदर चर्बी घुस चुकी है, आप अपने कोच से बात करो, आपका कोच बताएगा आपको क्या लेना है। और गुड न्यूज, कल हम लोग मोटापे के सेशन को क्लोज करेंगे। कल हम लोग आपको बताएंगे कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। कल हम लोग इसको पूरा कर देंगे और आपको सही सही जानकारी दे देंगे। और उस जानकारी से अगर आप लोगों ने वजन कम किया, उस जानकारी से अगर आप लोगों ने फैट लॉस किया, तो आप बड़े मजबूत हो जाओगे, आप में ताकत आ जाएगी। जैसे मैंने आज से 10 वर्ष पहले बहुत ज्यादा था, बुरा हाल था, 30 किलो और बीमारियां भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने सही तरीके से किया तो 10 साल हो गए, ताकत आ गई। ये ताकत आनी बहुत जरूरी है। तो हम लोग कल इसको आपको बताएंगे, और भी हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या और भी दिक्कत हो सकती है, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ परिणाम ले लेते हैं। हमारे पास बहुत ही अल्टीमेट